वेलकम बैक टू माय हांगकांग सीरीज। और हमारा हो गया है स्काई ऑब्जर्वेटरी। अभी हम जाएंगे मॉन्कॉक। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैंने उधर सुना है बहुत सारे रोड साइड शॉपिंग होता है, तो मैं देखने के लिए और मे बी अगर अच्छा होगा सस्ता होगा तो शॉपिंग भी कर लूँगी। तो आई एम एक्साइटेड। यहाँ हम लोग पहुँच गए बैक टू काउलून स्टेशन, जो कि इनसाइड दी ऑब्जर्वेशन डेक जो था उसी के अंदर ही था। और हियर वी आर ऑलरेडी एट मॉन्कॉक स्टेशन। तो चलिए चलते हैं, जाते हैं शॉपिंग। एक्सपीरियंसिंग मॉन्कॉक। पहले यहाँ पे मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है मॉन्कॉक और मॉन्कॉक का मार्केट एरिया बहुत ही ज्यादा। वेलकम टू स्नीकर स्ट्रीट इन मॉन्कॉक। तो ये है द स्नीकर मार्केट। हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर के स्नीकर ब्रांड्स, जो भी ब्रांडेड जूते हैं सब मिलता है। सो इट इज कॉल्ड द स्नीकर मार्केट। बट प्राइस तो कुछ सस्ता नहीं दिख रहा है। इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। हाँ, जो हमारे इंडिया में होता है वैसा ही है। नथिंग इज चीप। सो आई डोंट नो ये क्रेज क्यों है स्नीकर मार्केट का। इट इज़ द सेम प्राइस वॉट एवर आई कैन सी। यस। The ladies market is this side. Tung Choi Street, that's the ladies market. जाते हैं। Oh my God. Oh God, की भीड़, खचाखच सब भरा हुआ है। Welcome to the ladies market, Mongkong. हम पहुंच गए टू द फेमस लेडीज मार्केट। चलिए जाते हैं, देखते हैं क्या है, इतना क्यों फेमस है। मैं भी देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलिए एक साथ ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। कितने वैरायटी ऑफ हेयर, कलर्ड हेयर विग्स है। मतलब इट वाज सुपर कूल। मुझको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट एनीवे, वो अभी अच्छा लग रहा है। आई विल नेवर यूज़ इट, आई नो। तो इसीलिए आई स्किप्ड द आइडिया।
वैसे तो है ये मार्केट काफ़ी बड़ा और ऑलमोस्ट एवरीथिंग सब कुछ ही मिल रहा है, बट मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं कुछ खुद कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा है क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। एंड ऑल्सो पता नहीं। ओके, अरे यहाँ पे एंड हो जाता है क्या मार्केट? है, अच्छा उस तरफ भी है। ओके, चलिए थोड़ा सा इस तरफ भी देख लेते हैं क्या है, और फिर हम जाएंगे खाना खाने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे है तो सब कुछ पर कुछ भी नहीं है, वैसा टाइप है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है जो मैं ले सकती हूँ घर के लिए, या मतलब हम मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, मैं किसके लिए क्या लूँ समझ ही नहीं आ रहा है। ये थोड़ा कुछ ले लूँ क्या, देख लेती हूँ। बट ठीक है, आई मीन लाइक ऐसे रोड साइड कुछ उल्टा पुल्टा सामान लेना है तो ले सकते हैं, बट आई एम नॉट टेकिंग क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर, आउट ऑफ दैट लेडीज़ मार्केट प्लेस, और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कुछ खाएंगे। भूख लगा है, बट यहाँ पे दुकान यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स दिखा। लेट्स गो हैव समथिंग फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स। सो हम लोग आ गए हैं अल्टीमेटली जाना पहचाना मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। दुकान ही नहीं मिला तो इधर आ गए। इधर बाप रे क्या शांत है, कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग ही बात कर रहे हैं, हम लोग ही चिल्ली कर रहे हैं, बट खाते हैं मैकडॉनल्ड्स अपना देश को याद करके। तो ये आ गया है हम लोगों का लंच। सो दिस इज़ बर्गर, हैमबर्गर, दिस इज़ चिकन बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ एंड बोबा टी। ये सब हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, खाते हैं। तो हमारा खाना पीना डन। अभी थोड़ा सा ये मोंगकोंग एरिया घूम लेते हैं क्योंकि वापस आने के लिए हमारे पास ना टाइम है ना आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड। सो थोड़ा सा घूम लेते हैं क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है, सो दैट यू गेट एन आइडिया इफ़ यू कमिंग टू सिमशा सुई। तो ये काउलून एरिया में आप लोग, मतलब लेट मी नॉट कंफ्यूज यू ऑल, बेसिकली इट इज़ मोंगकोंग इज़ अ पार्ट ऑफ द काउलून आइलैंड, जैसे सिमशा सुई इज़ ऑल्सो अ पार्ट। तो राइट नाउ वी आर इन मोंगकोंग। यहाँ पे ये सब दुनिया भर का शॉपिंग एरिया है। दिस इज मोर ऑफ अ शॉपिंग प्लेस। अरे ये इन लोग का थिएटर है, एकदम से अचानक से मुझे दिखा। थोड़ा सा देखती हूँ, सो डिफरेंट। ओके, तो चलते चलते मुझे मिल गया एक दुकान जो कि थोड़ा माई काइंड ऑफ दुकान था। ये देखिए, या दिस इज़ हाउ द दुकान इज़, बट आई थिंक आई विल नॉट शॉप नाउ। थोड़ा देख लेती हूँ पहले। अरे यहाँ पे और एक दुकान। কত বকে বাপরে বাপ এরা, তাও আবার আমাদেরকে টুরিস্ট। तो लुक एट दिस, सो नाइस। यहाँ पे लिखा है कहाँ पे टैक्सी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलता है, यहीं पे आके टैक्सी रुकेगा। सो वी आर वेटिंग एंड दिस इज सो नाइस कॉन्सेप्ट, आई लव्ड इट। यहाँ पे कोई और खड़ा नहीं है, ओनली इफ यू नीड अ कैब यू कम एंड स्टैंड हियर। और ये देखिए, अगर कैब खाली होगा तो वो आके रुकेगा। 20 minutes later. तो शाम हो गया है और हम लोग वापस निकल चुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होके, और ये हम जा रहे हैं, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द विक्टोरिया हार्बर। हमारे प्रॉपर्टी से बहुत ही नज़दीक है, बैरली दिखा रहा था 12 मिनट्स वॉक। वो देखो, वी आर नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स द विक्टोरिया हार्बर। वहाँ पे थोड़ी देर वॉक करेंगे और फिर है हमारा छोटू सा एक क्रूज just to see the symphony of lights. So let's go. जा रहे हैं towards Avenue of Stars, और वो हमारे होटल से it is just 10 minutes walk। और ये देखिए हमने सबवे ले लिया होटल के पीछे से ही, एंड गूगल मैप वेरी क्लियरली बता देता है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। और अब हम लोग जा रहे हैं towards Avenue of Stars।
Star Ferry is this side, Avenue of Stars. Always opt for metro क्योंकि बस में थोड़ा ट्रैफिक का इशू तो है ही, एंड कैब्स वो लोग तो समझते नहीं हमारे भाषा, वो एक मुश्किल हो जाता है. तो आई थिंक मेट्रो इतनी अच्छी तरह से गाइड भी करता है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सब लिखा रहता है, सो इसके वजह से इट बिकम्स वेरी इजी एंड डेफिनेटली फास्टर. सो आई थिंक मेट्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो ये K11 म्यूज़ियम है. मैं नहीं जा रही हूँ, म्यूज़ियम नहीं देखना है मुझको, बट अगर आप लोगों को देखना है तो ज़रूर आइएगा, बिकॉज आई हैव हर्ड इट्स नाइस. बट मुझको नहीं देखना तो मैं नहीं जा रही हूँ. ठीक है, तो दिस ऑल्सो कम्स एकदम जैसे आप एवेन्यू ऑफ स्टार्स की तरफ जाओगे उससे पहले ये आ जाता है, तो डिटूर करने की ज़रूरत नहीं होगा. यू कैन डायरेक्टली कम हियर इफ़ यू वांट. देखिए हम लोग पहुंच गए, होटल से निकले भी नहीं और पहुंच भी गए फटाफट. रास्ता बहुत अच्छा है, सो आराम से आप लोग आ सकते हो. अरे ये स्कूल बस है, हाउ स्वीट. पोकॉक प्राइमरी स्कूल, दैट मीन्स बच्चे आए हैं स्कूल से. दैट्स सो नाइस. Avenue of Stars. तो ये है द प्रोमेनेड एवेन्यू ऑफ स्टार्स का, और यहाँ पे देखिए क्या भीड़, बाप रे. ये सब ये फेरी में बैठने के लिए. तो ये देखिए, ये है द हांगकांग सेलिब्रिटीज़ जिनको यहाँ पे ऑनर किया गया है. सो ऑल ओवर द प्लेस, ये पूरा विक्टोरिया हार्बर के चारों तरफ ऐसे ही द सेलिब्रिटीज़ का जो नाम है उनका डिटेल देख के इट हैज़ बीन पुट ऑल ओवर एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड द एवेन्यू ऑफ स्टार्स. मेरे ख्याल से यही है हांगकांग आई. बहुत छोटू सा है, बट आई थिंक दिस इज़ ओनली द वन. आई थिंक नहीं, मतलब इट हैज़ टू बी, क्योंकि और तो हो नहीं सकता. और ये देखिए, दैट साइड इज़ द हांगकांग आइलैंड. बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर.
आर स्टिल वेटिंग फॉर द सिम्फनी ऑफ लाइट टू स्टार्ट. 8 बजे शुरू होगा, 8:15 बजे ख़त्म हो जाएगा और फिर वी शुड बी बैक टू द शोर. 大楼、中华城大楼、中华广场，还有国际机场中部的捷运，香港政府总部、香港飞机展览中心，在永安一边有环球花园馆、南安基金、香港故宫博物馆。 Symphony of Lights. गया है सिम्फनी ऑफ लाइट्स. पूरा बकवास था, क्या था मुझे नहीं मालूम, बट एकदम वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब आई डू नॉट नो, आई विल नेवर एवर रिकमेंड, मत आइएगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो चलिए अभी जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से एंड देन वी शैल वॉक डाउन. लेट्स सी. और ये है द क्लॉक टावर. जस्ट ये जो हम लोग आए थे अभी सिम्फनी ऑफ लाइट्स देखने गए थे, तो उसके एकदम सामने ही है क्लॉक टावर. बाय द वे सिम्फनी ऑफ लाइट्स देख के हम आ गए. If I have to be honest and if I have to actually guide people who are coming to Hong Kong, Symphony of Lights is a waste of time and money. मेरे हिसाब से it is absolutely a waste. मुझे लगता है कि instead of doing that, it is better कि आप लोग कुछ और कर लीजिए, क्योंकि वो लाइट क्या है उनको ही पता है, मुझे तो समझ ही नहीं आया. और वो लाइट देखने के लिए 40 minutes of a boat ride. If you think that you're only coming for a boat ride, तो आप आ जाइए. Then it is okay, very peaceful boat ride and free drink, alcoholic, non-alcoholic you get. So if that is the thing, ठीक है. But Symphony of Lights is a waste मेरे हिसाब से. So that was it. अब हम लोग जाते हैं, चलिए चलते हैं, जाते हैं. टेम्पल स्ट्रीट, इट्स अ नाइट मार्केट, फ्ली मार्केट टाइप होता है, सुना है मैंने. तो लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस इट. Oh yeah, amazing areas. So I was going around today and you have a line out the door of people on their break from work to go on some bets on to go back to work. टेस्ला, अरमानी. मैं बोला ना, बाप रे, अगले जन्म में मैं बहुत अमीर पैदा हो जाऊंगी, फिर ये सब खरीद लूँगी. नहीं, वैसे मुझे चाहिए नहीं. आई एम हैप्पी द वे आई एम. ये देखो, द किया इज ऑल्सो लुकिंग ब्यूटिफुल. ये देखो, मतलब इधर कोई छोटू मोटू गाड़ी चलाता ही नहीं है भाई, सब बड़े 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 गाड़ियाँ. टेम्पल स्ट्रीट नाइट मार्केट. तो फाइनली हम पहुंच गए टेम्पल स्ट्रीट. चलिए चलते हैं, बहुत सुना है इसके बारे में. लुक्स ऑल्सो ब्यूटिफुल. लेट्स गो.
ये टेम्पल स्ट्रीट नाइट मार्केट तो आई थिंक इट इज़ नॉट बैड, मुझे अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट आई हैव थिंग्स टू पिक अप फ्रॉम हियर। सुबह जैसे वो लेडीज़ मार्केट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए, यहाँ पे फिर भी देयर आर स्टफ विच आई कैन पिक अप एंड आई एम पिकिंग इट अप। और इसी के साथ हमारा सिमशा सुई का जो डे था इट कम्स टू एन एंड। ऑफ कोर्स वी गॉट टू कवर एवरीथिंग, हमने जो जो चीज़ें देखनी थी सब कुछ कवर किया है और सब कुछ आप लोगों को भी दिखा दिया है। सो दिस वॉज माई डे 1 in Hong Kong, or rather should I say in Kowloon Island, staying at Tsim Sha Tsui. Excellent day और I am very excited about tomorrow क्योंकि कल हम लोग जा रहे लैंटाओ आइलैंड और वहाँ से सीधा जाएंगे डिज्नीलैंड। ऑफ कोर्स आप लोगों को तो ज़रूर लेके जाएंगे, बट देन आज के लिए यहीं तक। टाटा बाय बाय, टेक केयर अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग जो कि है ऑन थर्सडे। बट हाँ, थर्सडे को मैं डिज्नीलैंड नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आई वुड फर्स्ट वॉन्ट यू ऑल टू सी द प्रॉपर्टी दैट आई एम पुटिंग अप हियर एट सिम शा सुई। सो थर्सडे आई विल शो यू माई प्रॉपर्टी और फिर सैटरडे को डिज्नीलैंड। तो चलिए चलते ऑन दैट नोट, टाटा वंस अगेन, गुड नाइट। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या अच्छा लगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू Tsim Sha Tsui or Kowloon Island, you can definitely ask me anytime. I am always there ready to help. So on that note, once again, bye.